इंडिया में एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी चल रही है सोनम वांगचुक को डिफेम करने के लिए, और ऐसा करने के लिए कई फेक न्यूज़ेस को सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पर सर्कुलेट किया जा रहा है। और ये सिर्फ सोनम वांगचुक के साथ नहीं हो रहा है, बल्कि हर उस इंसान के साथ हो रहा है जो मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलता है, उनके करप्शन को एक्सपोज करता है। और इस पूरे प्रोपेगेंडा में एक पैटर्न है जिसे हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बीजेपी का आईटी सेल सोनम वांगचुक या प्रोटेस्ट कर रहे इंसान के अगेंस्ट फेक न्यूज बनाता है और इन फेक न्यूज़ेस को सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर सर्कुलेट किया जाता है। बाद में इन फेक न्यूज़ेस के बेसिस पर कुछ बिके हुए इन्फ्लुएंसर्स वीडियोस बनाते हैं और लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं। फिर इंडिया के न्यूज चैनल्स 24 घंटे इन झूठी खबरों को अपनी टीवी पर चलाते हैं बिना ये चेक किए कि क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस इंटरनेट पर जो भी पढ़ते हैं, न्यूज चैनल्स पर जो भी देखते हैं, उसे कभी फैक्ट चेक नहीं करते कि क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है। और इस तरीके से इंडियंस को ब्रेन वॉश किया जाता है। और अब मैं आपको बताऊंगा कैसे इस प्रोपेगेंडा का यूज सोनम वांगचुक को डिफेम करने के लिए किया गया। बीजेपी की सबसे पहली स्ट्रेटेजी थी लद्दाख की प्रोटेस्ट को कांग्रेस स्पॉन्सर दिखाना, और ऐसा करने के लिए उन्होंने फेक न्यूज का यूज किया। सबसे पहले बीजेपी के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन संबित पात्रा आते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और लोगों को एक फोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि इस पूरी प्रोटेस्ट का मास्टरमाइंड कांग्रेस के काउंसलर सांजिंग सेपांग है। बाद में बीजेपी का आईटी सेल इस फोटो को व्हाट्सएप ग्रुप, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करता है। फिर कुछ बिके हुए इन्फ्लुएंसर्स इन फेक न्यूज के बेसिस पर वीडियोस बनाते हैं। इंडिया के न्यूज चैनल्स ऐसी खबरों को 24 घंटे टीवी पर चलाते हैं बिना ये चेक किए कि क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है। बाद में ऑल्ट न्यूज ने फैक्ट चेक करके बताया कि फोटो में दिख रहा इंसान सांजिंग सेपांग है ही नहीं, बल्कि रियल सांजिंग सेपांग ये है। बीजेपी की दूसरी स्ट्रेटेजी थी सोनम वांगचुक को पाकिस्तानी एजेंट बताना, और ऐसा करने के लिए बीजेपी आईटी सेल ने इंटरनेट पर एक न्यूज को वायरल किया जिसके अकॉर्डिंग क्योंकि सोनम वांगचुक पाकिस्तान गए थे तो उनकी पाकिस्तान से कोई लिंक है। और इस न्यूज के बेसिस पर कई इन्फ्लुएंसर्स ने वीडियोस बनाए और इंडिया के न्यूज चैनल्स ने बिना वेरीफाई किए इस इन्फॉर्मेशन को कंटिन्यूअसली न्यूज चैनल्स पर चलाया। लेकिन रियलिटी में सोनम वांगचुक पाकिस्तान एक यूनाइटेड नेशंस की क्लाइमेट चेंज पर कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए गए। ऐसी कई यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंसेस हैं जो मल्टीपल कंट्रीज में होती हैं, और ऐसी कई कॉन्फ्रेंसेस हैं जिसमें पाकिस्तान के डेलीगेट्स इंडिया आते हैं और इंडिया के डेलीगेट्स पाकिस्तान जाते हैं। और इससे कहीं भी प्रूफ नहीं होता कि सोनम वांगचुक पाकिस्तानी एजेंट है। और जरा सोचिए, अगर सोनम वांगचुक पाकिस्तानी एजेंट होते तो अपनी सोशल मीडिया पे पोस्ट करके क्यों लोगों को बताते कि देखो देखो मैं पाकिस्तान गया। बीजेपी की थर्ड स्ट्रेटेजी थी सोनम वांगचुक को बांग्लादेशी एजेंट बताना, और ऐसा करने के लिए उन्होंने एक फोटो को वायरल किया और इस फोटो को पूरे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया गया। फोटो में सोनम वांगचुक बांग्लादेश के एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के साथ दिख रहे हैं, लेकिन रियलिटी में ये फोटो 2020 में ली गई थी जब मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के एडवाइजर भी नहीं थे। बीजेपी की फोर्थ स्ट्रेटेजी थी सोनम वांगचुक को एक चाइनीज एजेंट बताना। लेकिन जरा सोचिए, जिस इंसान ने सबसे पहले कहा हो कि चाइनीज प्रोडक्ट का बॉयकॉट होना चाहिए, जिसने सबसे पहले बताया कि चाइना इंडिया की लैंड को कैप्चर कर रहा है जब मोदी गवर्नमेंट सो रही थी, जिसने इंडियन आर्मी के लिए सोलर एनर्जी से बनने वाले टेंट्स बनाए जिससे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स ठंड में बच सके, आज उसी इंसान पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो चाइनीज एजेंट है। और लास्ट में इन लोगों को जब कुछ भी नहीं मिला तो सडनली जॉर्ज सोरोस का नाम सामने आ गया। और इस कंस्पिरेसी थ्योरी के अकॉर्डिंग जॉर्ज सोरोस इंडिया में प्रोटेस्ट और अनरेस्ट को स्पॉन्सर करता है, लेकिन आज तक इंडियन गवर्नमेंट के पास इस चीज से रिलेटेड कुछ भी प्रूफ नहीं है। और अगर जॉर्ज सोरोस सच में इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए अगर कोई थ्रेट है तो 10 सालों से गवर्नमेंट कर क्या रही है। आज सोनम वांगचुक